बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का प्लान था, लेकिन बिना मिले ही वापस लौट गए नड्डा। आखिर क्या हुआ कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम हाउस नहीं गए, जबकि जेपी नड्डा मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में महज 20 कदमों की दूरी पर थे। बस एक सड़क पार करने के बाद नीतीश कुमार के घर जेपी नड्डा पहुंच सकते थे। स्टेट गेस्ट हाउस में बीजेपी नेताओं को बुलाकर नड्डा मीटिंग करते रहे, चुनाव लड़ने का टास्क देते रहे, रणनीति समझाते रहे, लेकिन सीएम नीतीश से नहीं मिले। जबकि जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम बना था, उस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जाकर मिलना तय किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर वो कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। नड्डा बीजेपी ऑफिस भी आने वाले थे, लेकिन भाजपा कार्यालय के बाहर नीतीश सरकार और बीजेपी से नाराज हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी थे वो पहुंचे हुए थे। देर रात तक वो डटे रहे कि जैसे ही नड्डा आएंगे वो सवाल पूछेंगे, लेकिन छात्रों का भीड़, मान मनोबल का दौर जब खत्म हो गया, बीजेपी के बड़े नेताओं को लगने लगा कि ये अभ्यर्थी यहां से हटने वाले नहीं हैं। डिप्टी सीएम शहनवाज हुसैन, कई नेता पहुंच गए उन्हें मनाने के लिए, लेकिन जो नौजवान थे, जो नाराज थे, वो बीजेपी दफ्तर छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। लिहाजा जेपी नड्डा को इस भीड़ से, इस गुस्से से दूर रखने के लिए बीजेपी नेताओं ने स्टेट गेस्ट हाउस है, माफ कीजिएगा, उसी जगह पर बैठक करने का फैसला लिया। जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक बुला ली। चुनाव में बूथ लेवल तक कैसे लड़ा जाए उसकी रणनीति बना ली। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नीतीश कुमार से भले वो न मिले, लेकिन बिहार में बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव कैसे लड़ सके, ज्यादा से ज्यादा सीटें चुनाव में कैसे जीत सके, इसकी रणनीति बनाना वो नहीं भूले। जेपी नड्डा वैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखिए किस तरीके से दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, बिहार के जो डिप्टी सीएम उनके साथ बैठकर स्टेट गेस्ट हाउस में, राजकीय अतिथिशाला में, जो मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में है, वहां मीटिंग करते रहे, रणनीति बनाते रहे। बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को दौड़ाए जाने की रणनीति बनी। इन बड़े नेताओं को नड्डा ने सीधे टास्क दिया, कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से बिना हिचक मिलिए। कार्यकर्ताओं की शिकायत अगर आप नहीं सुनिएगा तो चुनाव में इसका नुकसान होगा। किसी भी आम आदमी और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको नाराज नहीं किया जा सकता है। बूथ का मैनेजमेंट बिगड़ सकता है, प्रदेश से लेकर गांव तक हालात दूसरे हो सकते हैं। नड्डा की रणनीति है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे, अमित शाह की रणनीति पर काम करते हुए बिहार में भाजपा अपनी ताकत को इकट्ठा करके ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते और चुनाव के बाद अपना सीएम या फिर अपने लिए बेहतर पोजीशन हासिल कर सके। गठबंधन में चुनाव लड़ना, लेकिन बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे हो, ये रणनीति बनी। अंदर खाने में कई बातों की चर्चा हुई, लेकिन बिहार के सियासत में अब हर दूसरा जुबान ये कह रहा है कि नड्डा नीतीश से क्यों नहीं मिले। नड्डा जबकि बगल में थे, चाहते तो चंद मिनट नहीं लगता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात होती तो शायद एनडीए की एकजुटता और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के साथ साथ चेहरे पर भी कोई द्वंद नहीं रहता। द्वंद तो है,
एनडीए के अंदर जिस तरीके से कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है और वहां पर जो विवाद है, जहां पर आयोजक बीजेपी के हैं, वो जेडीयू कार्यकर्ताओं की अवहेलना करते हैं, जेडीयू नेताओं के खिलाफ हैं। जहां जेडीयू के द्वारा मंच का संचालन किया जाता है, वहां बीजेपी नेताओं को इग्नोर किया जा रहा है। ऐसी कई जगहों से खबरें निकलकर सामने आई। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में कुर्सियां नहीं भर पा रही हैं, मंच पर नेताओं के बैठने के लिए विवाद हो रहा है। हालात एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक दिखाने की है, लेकिन तस्वीरें जो निकलकर सामने आती है उसमें ठीक दिख नहीं रहा है। चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है। ऐसे में नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात है वो बेहद खास होनी थी, लेकिन वो हुई नहीं। अब चर्चा है कि आखिर जेपी नड्डा पटना दौरे पर, जब एक दिवसीय दौरे पर आए थे, कोर कमेटी की बैठक उन्होंने की, लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात क्यों नहीं की? हालांकि तबीयत खराब बताई जा रही है। सीएम नीतीश अचानक इतने अस्वस्थ कैसे रहने लगे, इस पर भी खूब चर्चा हो रही है। खैर, बिहार की सियासत में सीएम नीतीश और नड्डा की मुलाकात नहीं होने के पीछे की कई दलीलें दी जा रही है। इधर नड्डा ने बीजेपी नेताओं को टास्क दे दिया, चुनाव के लिए तैयार हो जाइए, बूथ लेवल तक काम कीजिए, एक एक कार्यकर्ता से मिलिए और सबको खुश रखिए। क्या इन रणनीति के तहत बीजेपी सत्ता में मजबूत वापसी कर पाएगी? इसकी भी चर्चा है। देखना है कि नड्डा की रणनीति बीजेपी नेताओं को कितनी समझ में आती है और उस पर किस तरीके से काम होता है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।